दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आइए एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में स्कूल होम स्टडी में, जिसमें कि हमने सीबीएसई की क्लास 10 की जो साइंस है उसके सिलेबस को कवर करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसी के चलते हुए हमने अपना जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट दूसरा चैप्टर और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तीसरा चैप्टर कवर कर लिया था। आप हमारे चैनल पे जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं और अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने जो अपना चौथा चैप्टर है वो भी स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उसमें के कुछ टॉपिक्स कवर हो गए थे और आगे जो टॉपिक्स हैं आज के हम उन्हें आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो हमने कल अपना जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो था कार्बन के एलेट्रोप्स। कार्बन 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरिनेस। ठीक है, तो जो डायमंड और ग्रेफाइट है उनमें ये एलेट्रोप्स होता है। एलेट्रोप्स क्या यानी एलेट्रोप की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो उसी बेसिस पे हमारी जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें क्या चेंज है। ठीक है, जो कोवैलेंट हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम रहती है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं दोनों। ठीक है, एक वीक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड डायमंड बनाता है, इसलिए ये क्या होता है हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। लेकिन यहाँ हमारा जो ग्रेफाइट के केस में जो हमारा इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो थोड़ा वीक होता है, इसलिए ये क्या होता है सॉफ्ट और स्लीपरी होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट और स्लीपरी। और ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि डायमंड हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन यहाँ हमारे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। और देखिए, जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है क्या, मशीनरीज में लुब्रिकेंट के लिए, उनको सॉफ्टनेस देने के लिए। मतलब हमारी मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स, उनमें एक लुब्रिकेंट की जरूरत होती है ना, उनको स्मूथली वो चल सकें। एकदम टाइट चलने लगती है ना मशीन्स, उसमें कुछ लुब्रिकेंट जैसा यूज होता है कुछ, तो वो हमारा ग्रेफाइट यूज होता है। ठीक है, जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है क्या, हार्ड मटेरियल्स के पॉलिशिंग के लिए और किस लिए, उनको ग्राइंडिंग के लिए, पीसने के लिए कुछ चीजों को। ठीक है, इस तरीके से। अब आता है हमारा जो कार्बन है, कार्बन जो है हमारा कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बाई कार्बन। ठीक है, कार्बन हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे किसके साथ, दूसरे एटम्स के साथ, और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। हमारे ज्यादातर जो भी चीजें हमारे आसपास प्रेजेंट है सभी क्या है, कार्बन के ही कंपाउंड से बनी हुई होती हैं। हमारी बॉडी भी बनी हुई है कार्बन ही कंपाउंड से, जैसे ग्लूकोज ये है, और मतलब ज्यादातर सभी हमारे क्या कार्बन कंपाउंड से हमारी बॉडी बनी हुई है। जो भी हम कपड़े यूज होते हैं वो भी हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे बनाता है, इसीलिए इसकी एक अलग ब्रांच होती है, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ोगे वो, वहां हम कार्बन कंपाउंड्स की ही स्टडी करते हैं। कार्बन का एक यूनिक नेचर होता है बाकी सभी कंपाउंड से, ये इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है अकेला ही, जितने की बाकी के जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ पर 118 प्रेजेंट है, अकेला कार्बन उतने कंपाउंड्स बनाता है जितना कि बाकी के बचे हुए 170 जो एलिमेंट होते हैं वो भी नहीं बनाते हैं। तो इसका कारण क्या है इतने कंपाउंड्स बनाने का, इसकी कारण है इसकी यूनिक प्रॉपर्टी। क्या क्या है वो दो यूनिक प्रॉपर्टी, एक तो कैटिनेशन और एक टेट्रावेलेंसी। ये बहुत बड़े नंबर में कंपाउंड्स बनाता है। अब ये हमारी कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी क्या है इसे हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब तक, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कार्बन होता है जो कार्बन होता है हमारा, वो कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ बना सकता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे, चौथे, पांचवे, इस तरीके से बहुत लंबी चेन के कंपाउंड्स हमारे बन जाते हैं, या फिर ब्रांच चेन के कंपाउंड्स हमारे बन जाते हैं, जिन्हें कि हम हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। जैसे देखिए, ये कार्बन है, दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, चौथे से, और इस तरीके से ये वाला दूसरे से,
ठीक है, इस तरीके से ये कार्बन, इस तरीके से ये वाला कार्बन, ऐसे ये कार्बन, ऐसे कार्बन, मतलब बहुत सारे आपस में ब्रांच चेन, लटकी हुई ब्रांच चेन में। अब ये नीचे वाला कार्बन है, देखिए ये कार्बन है, अब देखो ये कार्बन है, ये कार्बन यहाँ, अब ये कार्बन और कार्बन से जुड़ जाएगा। इस तरीके से मतलब बहुत लंबी लॉन्ग चेन बन सकती है। ठीक है, मतलब यानी हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम्स आपस में जुड़ करके बहुत लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारे कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा बन जाते हैं। किस प्रॉपर्टी के कारण? कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण। और दूसरी है हमारी टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन का क्या होता है, साइज छोटा होता है एक तो, ठीक है, कैसा होता है, साइज छोटा होता है। और इसकी आउटरमोस्ट सेल होती है, उसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो कार्बन क्या कर सकता है, उन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो उसके पास कुछ नहीं रहेंगे, वो तो वैसे ही अनस्टेबल हो जाएगा। या 4 कार्बन है, 4 कार्बन कहीं से वो ले ले, तो वहां पे भी उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसलिए वो 4 कार्बन ले नहीं सकता। वो आयनिक बॉन्ड तो किसी तरीके से बना ही नहीं सकता, तो वो क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड करेगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या करेगा, शेयरिंग 4 अलग एटम से। ठीक है, या तो वो कार्बन के ही एटम्स होंगे या वो किसी और के भी एटम्स हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, टेट्रावेलेंसी। Carbon has 4 valence electron with other atoms of carbon as well as oxygen, nitrogen, sulfur, etc. और कार्बन अपने एटम्स के साथ, कार्बन के साथ कंपाउंड्स बना सकता है या दूसरे एटम्स के साथ कंपाउंड्स बना सकता है। इसी को हम टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन कहते हैं, क्योंकि कार्बन की में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब देखिए कोई दूसरा आ गया, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ मिल गया, एक आ गया इसके साथ मिल गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक और आ गया इसके साथ। अब देखो हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए, और देखो इस तरीके से ये इसके भी कंप्लीट हो गए, CH4 बन गया। इसी तरीके से हमारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके 4 होते हैं। और क्या होता है, एक प्रॉपर्टी और देखिए, टेंडेंसी टू मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी ऑफ टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। क्या कहते हैं, कार्बन हमारा 3 तरीके के बॉन्ड्स बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों तरीके के बॉन्ड बना सकता है, इसलिए से मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। तो इस वजह से हमारे कंपाउंड्स की संख्या ज्यादा होती है, ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है कार्बन अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण। ठीक है, देखिए हमारे मिनरल्स हैं, ठीक है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। हम खाना खाते हैं उसमें भी कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, यानी कपड़े पहनते हैं वो भी, और प्लास्टिक के मटेरियल्स वगैरह, मतलब मोस्टली ज्यादातर चीजें हमारी किससे बनी हुई होती हैं, कार्बन कंपाउंड से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम अगला टॉपिक जो है वो है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही पाए जाएं तो वो हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जैसे हमारा हमने बात करी थी मीथेन की, बायोगैस का जो कंपोनेंट होता है एक तरीके से, उसका फॉर्मूला हमारा CH4 होता है, वो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है। देखो हाइड्रोजन के 4 और कार्बन का 1 पाया जा रहा है हमारा एटम। इसी तरीके से इथेन है C2H4, इथाइन है C2H2, यहाँ 2 हाइड्रोजन के 2 कार्बन के, इसी तरीके से यहाँ 4 हाइड्रोजन के 2 कार्बन के एटम पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या है, हमारे एक तरीके से टाइप्स हैं किसके, हाइड्रोकार्बन के, टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन के। देखिए जो हमारे एल्केन होते हैं, एल्केन ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े होते हैं किससे, सिंगल बॉन्ड से, और कंपाउंड बना होता है, तो उसे हम एल्केन कहते हैं। देखिए इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, एल्केन का क्या होता है हमारा, CnH2n+2, CnH2n+2। किस तरीके से देखिए,
हम N की जगह अगर हम 1 रखेंगे, ठीक है, तो C2 और H, N की जगह हमने 1 रखा प्लस 2, यही तो है फॉर्मूला। तो ये क्या बन गया है हमारा C2, 2 1 जा 2 प्लस 4, तो ये, ठीक है, ये कंपाउंड बना, यही तो है हमारा, सॉरी 1 रखा, 1 ठीक है, यही तो है हमारा ये मीथेन। तो ये क्या है हमारा एल्केन है, क्या है एल्केन है। किस तरीके का हाइड्रोकार्बन है, कौन सा वाला टाइप है हाइड्रोकार्बन का, एल्केन वाला, ठीक है, एल्केन वाला। इसी तरीके से हम और भी बना सकते हैं। अगर हमने मान लीजिए यही 2 रखा, 2 रखेंगे तो हमारा बनेगा क्या, C2H2 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, C2H2 2 2 4 प्लस 2 6, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, ये भी एल्केन है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेन, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2। एल की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो हमें एक कंपाउंड बनेगा, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरीके से हमें बहुत सारे कंपाउंड मिल सकते हैं। लेकिन वहां हमारा क्या होगा, एल्केन ही होगा, क्या होगा, एल्केन ही होगा। CnH2n प्लस 2 फॉर्मूला जहां भी फिट होगा वहां हमारा एल्केन होगा। और एल्केन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, कैसा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो हमारे क्या होंगे, एल्केन होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम किस पे, एल्कीन पे, ठीक है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CnH2n, क्या होता है, CnH2n। देखिए यहाँ n बराबर हम 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2, तो देखिए C2H2 इंटू 2 क्या हो गया, C2H4, यही तो है इथीन, इथीन, ये क्या है, इसका नाम इथीन हो गया। तो लेकिन ये कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन, एल्कीन, ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है, इथेन। बताएंगे, यानी कि एक के लिए मैथ, दो के लिए, एक के लिए मैथ, दूसरे 2 अगर कार्बन एटम प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एथ हो जाता है, 3 प्रेजेंट है प्रोप हो जाता है, 4 प्रेजेंट है तो ब्यूट हो जाता है, 5 प्रेजेंट है पेंट हो जाता है, लिखा दूंगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जो हमारे एल्काइन होते हैं वहां कार्बन कार्बन के बीच में कैसा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कैसा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन या कार्बन के बीच में कैसा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वो हमारा क्या होते हैं, एल्काइन होते हैं, क्या होते हैं, एल्काइन होते हैं। इसका फॉर्मूला CnH2n प्लस 2। तो n बराबर अगर हमने 2 रखा, n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो ये 2 बचा, और ये C2, देखो यही तो है इथाइन। तो ये क्या है हमारा, एल्काइन है, कैसा है, एल्काइन, ठीक है। हुई बात क्लियर। यदि ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाए कार्बन कार्बन के बीच में तो वो हमारे एल्केन होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए ऐसे हाइड्रोकार्बन हमारे क्या होते हैं, एल्काइन होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए ऐसे हाइड्रोकार्बन हमारे क्या होते हैं, एल्काइन होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने देखा था किसके बारे में, एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में। एल्कीन में देखा था कि क्या होता है एल्काइन में, और अब देखते हैं कि बताया था ना कि अगर हमारे किसी कंपाउंड में एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसका क्या नाम होता है, अगर 2 प्रेजेंट है तो क्या है, तो उसके लिए कुछ नेमिंग है, देखते हैं। देखिए यदि कार्बन एटम किसी कंपाउंड में एक प्रेजेंट है तो क्या होगा, हमारा जो सफिक्स होगा वो मैथ होगा, और उसमें अगर कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स क्या लग जाएगा, एन, क्या लग जाएगा, एन। तो इसी तरीके से यदि हमारा क्या है
एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और कोई कंपाउंड है उसके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, जो हाइड्रोकार्बन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, एल्केन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। एक कार्बन प्रेजेंट है इसलिए मैथ आ गया, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए एन आ गया, तो इसका नाम हो गया मीथेन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे दो कार्बन प्रेजेंट है, क्या है, दो कार्बन है और उन दो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, दो कार्बन के लिए एथ नाम होता है, ठीक है। इसी तरीके से तीन कार्बन के लिए प्रोप नाम होता है। और देखिए जो हमारा चार कार्बन होता है उसके लिए ब्यूट होता है, 6 के लिए हेक्स होता है, 5 के लिए पेंट होता है, 7 के लिए हेप्ट, 9 के लिए नॉन, 8 के लिए ऑक्ट और 10 के लिए डेक, ठीक है। इस तरीके से होता है। देखिए एक बार देख लीजिए, जब एक कार्बन प्रेजेंट हो हमारा किसी कंपाउंड में तो मैथ नाम होता है, 2 तो एथ नाम होता है, 3 तो प्रोप, 4 तो पेंट, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 प्रेजेंट है तो नॉन और 10 प्रेजेंट तो डेक। अब आती है हमारी उनका जो कार्बन है, मतलब जो हाइड्रोकार्बन है उनके बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग पाई जा रही है। अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो क्या लगा देंगे पीछे एन, एक कार्बन प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मेथेन, 2 कार्बन प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इथेन, 3 कार्बन प्रेजेंट और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्रोपेन, ठीक है। आगे आगे के तो उसके कार्बन की संख्या से पता हो जाता है और पीछे उसके बॉन्ड कैसा है उससे, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन लगाते जाएंगे सबके पीछे, ठीक है। 4 कार्बन प्रेजेंट है इसलिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए एन, ब्यूटेन। इसी तरीके से 5 कार्बन प्रेजेंट है तो पेंट और एन लगेगा किससे, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरीके से पूरा है। अब आता है एल्कीन। अब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। यदि हमारे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में कैसा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 के लिए क्या आता है हमारा एथ आता है, तो ये रहा। और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इन आ गया, इसलिए इसका नाम इथीन हो गया। इसी तरीके से हमारे क्या है, 3 कार्बन है, किसी में हमारे 3 कार्बन है और वहां उस कंपाउंड में अगर बॉन्ड हमारा कैसा पाया जा रहा है, हमारा डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो वहां इन लग जाएगा, इस तरीके से प्रोपीन उसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से 4 कार्बन प्रेजेंट है और बॉन्ड कैसा पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड, तो उसके बीच पीछे इन लग जाएगा, उसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इसी तरीके से सारे नाम आगे बढ़ते, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टेन, नोकेन और डेकेन। इसी तरीके से एल्काइन। यदि हमारे कार्बन यानी कार्बन के बीच में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है किसी हाइड्रोकार्बन में और कितने कार्बन की संख्या उस कंपाउंड में कितनी है, 2, तो उसके लिए एथ और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए आइन, ठीक है। क्या है, आइन। और कितने, 3 कार्बन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में और बॉन्ड कैसा पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या आएगा, 3 के लिए तो प्रोप और बॉन्ड ट्रिपल है तो इसलिए आइन, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन, ठीक है। अगर हमारे कितने 4 कार्बन पाए जा रहे हैं किसी कंपाउंड में और बॉन्ड कैसा पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 के लिए ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है इसियाइन, इसीलिए ब्यूटाइन। इसी के लिए पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। आप पेंट तक याद कर लिए, काफी है, 5 तक आप याद कर लीजिए, काफी है, ठीक है। तो आगे जो थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।